जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। कई सारे लोगों को लगता है आप में से कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गई हूँ। मेरी बहन जाने के बाद मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे पीछे चालू ही है। और आप लोग देख ही रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें। मैं अपने वीडियोस में दिखाती नहीं हूँ ऐसे कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे क्या फील होता है अंदर से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सिर में, लूज मोशंस लगे हुए हैं मुझे, और उसके लिए ड्रिप्स वगैरह भी लग रही है। आपको पता है कि ये वीडियोस का अगर मेरे पास काम नहीं होना, मैं अगर ये अपना जो काम है अपनी रूटीन में वापस नहीं आऊँ, तो शायद 1 साल 1.5 साल मुझे ये सारी चीज़ों से उभरने में ही लगेगा। क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक अपनी सगी छोटी बहन का जाना बहुत नॉर्मल नहीं होता है। और दोस्त, बहन से ज़्यादा दोस्त थी वो मेरी। मैं आज भी पता है ये सारी चीज़ों से उभर नहीं पा रही हूँ। हर एक दिन जब भी मेरा निकलता है ना, तो उसकी याद से निकलता है। जब इंसान होता है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, आज बात नहीं भी की तो कल कर लेंगे। लेकिन जब वो इंसान नहीं होता ना आपके पास, और आपको ये पता होता है कि आज के बाद वो कभी भी नहीं दिखेगा आपको, ना आपका उसका कोई शब्द सुनाई देगा, तब आपको वो चीज़ें अंदर से खाने लगती है। मेरे साथ इतनी चीज़ें हैं, मैं मेंटली इतनी परेशान हूँ, मैं बताती नहीं हूँ किसी को भी, इसीलिए क्योंकि अपनी वजह से सामने वाले को परेशानी नहीं देना चाहती। आप लोगों से भी मैं कितनी बार शेयर करूँगी सब चीज़ें, लेकिन मेरी लाइफ में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी सिमरन को अभी 4 महीने हो जाएंगे, ये 11 तारीख को, 31 अक्टूबर को उसका बर्थडे भी है। हमारे लिए वो इतना मुश्किल रहेगा, इतना कठिन रहेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं क्या फील करती हूँ। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड भी समझती हूँ कि मेरे पास मेरे हस्बैंड है, जो मेरी इतना मुश्किल समय जो मेरे साथ चल रहा है, उसमें वो मेरे साथ हैं, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। मेरे को अभी इतनी परेशानी हो रही है, आप लोग को देख ही रहे हो, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हॉस्पिटल में मैं भर्ती थी, फिर अभी घर में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो भी तो परेशान होते होंगे, हॉस्पिटल देख देख के वो भी परेशान हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, मेरा साथ देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा खुश नसीब बोलना चाहिए मुझे अपने आप को, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं कर पाता ना। अपनी मेरी प्रॉब्लम, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो हर एक चीज़ में मेरा साथ देते हैं। अगर मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझसे। ऐसे ऐसे हस्बैंड मिलना बहुत नसीबों की बात है, जो मेरे पास है। अभी हमारा ये जो काम है ना, अगर ये नहीं होता, अब सोचो कि मैं क्या कर रही होती। मैं बस ये बिस्तर में बैठी होती, लेटी होती, और रो रही होती सिर्फ, और अपना डिप्रेशन में जा रही होती। फिर मुझे ठीक और करने में टाइम लगता। जो अब अपने लोग बचे हैं मेरे पास, वो और मुझे लेके परेशान होते। मैं बस पता यही चाहती हूँ कि यार, अब इससे ज्यादा और क्या दुख होगा, मतलब जिंदगी में और क्या देखना बाकी है। मतलब कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब सब खराब ही हो रहा है, कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो रही। एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल ही रहा है।
आप लोगों में से कुछ लोग बहुत अच्छा मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ, हर एक चीज़ को मैनेज करती हूँ, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं बनना है मुझे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं अब ठीक रहूँ, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी मेरा काम है मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ और उसका मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुझे बहुत भारी भारी बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा है यहाँ चेस्ट में मेरे। जिंदगी जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ दिखा रही है। अब मैं चाहती हूँ कि बस हो गया, बस हो गया। अब इससे ज़्यादा और मेरे बर्दाश्त के बाहर है मेरे। बहुत सारी चीज़ें झेली है ना मैंने अभी पिछले, ये मतलब मेरे लिए 2025 बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। इसके बाद इसके 2 साल पहले भी मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैंने तब से झेल ही रही हूँ, और उसकी भी पहले से झेल ही रही हूँ, झेल ही रही हूँ, झेल ही रही हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि सबसे जो कीमती चीज़ है वो भी छिन रही है, वो भी जा रही है। तभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से ठीक से ना आपके साथ व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, ना मैं अपना कुछ आप लोगों के साथ बता पा रही हूँ। वो इसीलिए कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, और इस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत है। आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि कितने जल्दी मूव ऑन कर लिया, अब इसको दुख नहीं है क्या, अब इसकी बहन को मरे हुए इतना टाइम हुआ और ये देखो कैसे मस्त हो गई, सब भूल गई। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भूल सकती हूँ अपनी बहन को, क्योंकि मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई दोस्त था ही नहीं। वो बहन कम, दोस्त ज़्यादा थी मेरी। और एक चीज़ मैं उसके साथ शेयर करती थी, उसको कैसे भूल सकती हूँ मैं? जीवन भर कितना भी कोशिश कर लूँ उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं। मेरे लिए मैं उससे बड़ी ज़रूर थी, लेकिन आपको पता है वो मुझसे ज़्यादा समझदार थी। वो हर एक चीज़ मेरे लिए, आपको पता है छोटा सा वो बीमार भी थी ना, हॉस्पिटल में थी। उसको पता है कि दीदी को मीठा खाना पसंद है, उसको उसके लिए उसके जीजू ने एक गुलाब जामुन लाई थी। उसने उस गुलाब जामुन में से आधी गुलाब जामुन खाई और आधी मेरे लिए रखी। क्यों? क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। उसको पता है कि जीजू चिल्लाएंगे, खाने नहीं देंगे, तो चुपचाप से जब मैं उसके पास गई ना तो मुझे खिला दी उसने। ये कौन करता है? ये जमाना तो ऐसा है ना कि दूसरे का छीन के खा लेते हैं लोग, लेकिन उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को नहीं पता है। अभी 4 महीने होने वाले हैं, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक रहूँ। मैं अपना जो भी मेरे दिल के अंदर चल रहा है मैं उसको बाहर नहीं आने दूँ, आप लोगों के साथ ये बार बार चीज़ें शेयर ना करूँ, क्योंकि इससे मुझे ही ट्रिगर होता है। लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। इवन मेरी जो हेल्थ है ना वो ख़राब हुए जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे बुरा अपने हस्बैंड के लिए लगता है कि वो ये सारी चीज़ों में बस गुथ के रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपनी लाइफ अच्छे से जिए। मेरी वजह से ये सारी चीज़ों में बस फंसे ना रहे। ऐसे कमेंट मत किया करो यार। मैं अपने आप को पता है खुश रखने के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, शूट करते हैं, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। लेकिन भूल नहीं पाते हैं किसी को। आपने भगवान ना करे, लेकिन आपने भी कभी अपनों को, जिसने भी खोया है ना वो मेरी फीलिंग को समझ सकता होगा, स्पेशली अपने भाई या बहन को। इकलौती बहन थी मेरी,
मुझसे छोटी ना मेरे पास और कोई दूसरा भाई है, ना दूसरी बहन है जिससे मैं अपनी परेशानियां शेयर कर सकती हूँ, ना उनको फोन कर सकती हूँ। अब आपको पता है मेरी सिमू का मम्मी नंबर यूज कर रही है, सिमरन के नाम से मम्मी यूज करते। जब भी मम्मी का फोन आता है वही नंबर से आता है, सिमू के नाम से। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी सिमू फोन कर रही है लेकिन जब भी फिर रियलाइज होता है कि अरे यार नहीं है ना, उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। अब सिर्फ जो वीडियोस है उसको देख देख के खुश हो जाती हूँ। ये बहुत इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब से सिमू गई है ना, तब से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो जिंदगी में किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। भगवान किसी को भी ऐसा दुख ना दे। अभी मैं अपने खुद की भी हेल्थ को ठीक कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी हॉस्पिटल भी गई थी मैं और ये सलाइन लगा कर आई हूँ। अभी शाम में और जाना है मुझे। हम लोग बैतूल पे जाने वाले थे, लेकिन बैतूल ये मेरी कंडीशन की वजह से नहीं जा पाए हम लोग। तो अभी बस यही कोशिश है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने कामों में लग जाऊँ, ताकि मैं मेंटली थोड़ी ठीक हो जाऊँ और फिजिकली भी मेरी रूटीन में मैं वापस आ जाऊँ। मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना सुबह उठ पा रही हूँ ठीक से, ना अपना डेली रूटीन कर पा रही हूँ, ना ही मैं अपने खुद के शरीर पर ध्यान दे पा रही हूँ। आपको सबको दिख रहा होगा कि मेरा वजन, मेरा वेट बढ़े जा रहा है, मेरे फेस पे स्वेलिंग है, बहुत सारी चीजें हो रही है मेरे साथ, जस्ट बिकॉज मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही उस तरीके से काम नहीं कर रहा है अभी। बस यही बोलूँगी कि मेरे लिए प्रे करना, जो भी आप लोग कर सकते हो मेरे लिए वो करना, ताकि आप लोगों को जैसा पसंद है मैं आप लोगों के लिए वैसा कर पाऊँ। इस टाइम पर नहीं, ये जो टाइम है हॉस्पिटल वाला, मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ। मैं और शायद मेरे हस्बैंड भी यही फील कर रहे हैं। मैं 10 दिन नागपुर के हॉस्पिटल में एडमिट थी। ब्रोंकाइटिस हुआ था मुझे, आप सभी को मैंने बताया था व्लॉग्स में। ब्रोंकाइटिस हुआ था मुझे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। 10 दिन मैं नागपुर हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे दूसरों से वो प्यार मिला जो मुझे अपनों से नहीं मिला, जिनसे मैं उम्मीद करती थी उनसे वो चीज़ें नहीं मिली। लेकिन आप लोग जैसे मेरे YouTube फैमिली जो है, वो लोग आए मेरे लिए और मुझे इतनी खुशी हुई आप लोगों से मिलके, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड आते थे ड्यूटी से और फिर मेरे पास रुकते थे, फिर वापस जाते थे, और मैं वहाँ पे बाकी टाइम अकेली रहती थी। मैं सबको देखती थी कि सबके साथ कोई ना कोई लोग है, मैं लेकिन अकेली हूँ वहाँ पे। मुझे वो बहुत फील होता था अंदर से। लेकिन जब आप लोग मेरे साथ मुझे मिलने आए, मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही, हमारे वीडियोस को लेकर आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। अपने एक फैमिली को भी नहीं शायद उतना पता होगा हमारे बारे में जितना आप लोगों को पता है। आप लोग इतने अपने लगते हो और मैं भी आप लोगों को अपनी लगती हूँ शायद। वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा था मेरे लिए, जो हॉस्पिटल का था ना। वो ऐसा लग रहा था मुझे कि कितनी अकेली हूँ मैं। उस समय भी पता है मेरे को सिर्फ मेरी सिम्मू की याद आती थी। अगर वो मुझे ऐसा देखती ना, अगर उसको पता होता कि दीदी इतने दिन एडमिट है, इतना उसको प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम ही नहीं लगाती मेरे पास आने के लिए। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत इतनी खराब है। किस्मत ही खराब बोल सकते हैं ना इसको।